वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रीजनिंग का हमारा एनोलॉजी वाला सीरीज चल रहा था उसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने इसमें पार्ट जो है वो 1 और 2 इस पे अपलोड कर दिया है एक प्लेलिस्ट बना के चैनल पे। आप जाके वहां से उसे जरूर देख लीजिए, और वरना इस आई बटन पे राइट साइड में क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे तो वहां से एक्सेस कर लीजिए उसको। चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं फटाफट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का संबंध फंग से है तो विटामिन ए का संबंध किससे है? तो इसमें अगर हम लॉजिक देखेंगे तो यहाँ विटामिन की खोज की बात हो रही है। विटामिन की खोज फंग नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है मैकलन ने। याद रखिएगा, मैकलन ने इसकी विटामिन ए की खोज की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिंधु नदी का संबंध मानसरोवर झील से है तो गंगा का संबंध किससे होगा? यहाँ लॉजिक ये दिया गया है कि गंगा कहाँ से निकली है। यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो सिंधु जो नदी है वो मानसरोवर झील से निकली है, तो गंगा गोमुख से निकली है। याद रखिएगा, गोमुख से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओम मीटर का संबंध प्रतिरोध से है तो उसी प्रकार अमीटर का संबंध किससे होगा? यानी ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है तो अमीटर किसको मापता है? इसका सही जवाब है धारा को मापता है। एमीटर धारा को मापता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शक्ति का संबंध वाट से है तो आवेश का संबंध किससे होगा? शक्ति का संबंध वाट से है। इसमें लॉजिक ये है कि ये शक्ति का मात्रक वाट होता है, उसी प्रकार आवेश का जो मात्रक होता है वह न्यूटन सेकंड होता है। याद रखिएगा, न्यूटन प्रति सेकंड। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बार और पास्कल का जो है वो दाब का इकाई है। याद रखिएगा, दाब का इकाई है। और केल्विन तापमान की इकाई। याद रखिएगा, तापमान की इकाई केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करके हम सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध द रिपब्लिक से है उसी प्रकार मदर इंडिया का संबंध किससे होगा? तो इसमें लॉजिक है कि प्लेटो ने द रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना की थी, उसी पर मदर जो इंडिया है यह जो है यह कैथरीन मेयो ने इसकी रचना की है। याद रखिएगा, कैथरीन मेयो। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाणभट्ट का संबंध कादंबरी से है तो प्रेम वाटिका का संबंध किससे होगा? तो ये संबंधित यहाँ लॉजिक लग रहा है नामक पुस्तक से। याद रखिएगा, बाणभट्ट ने कादंबरी लिखा है, इसी प्रकार प्रेम प्रेम वाटिका को किसने लिखा है? इसका सही जवाब रहेगा रसखान ने लिखा है। प्रेम वाटिका को रसखान ने लिखा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कबीर दास की जो प्रमुख कुछ रचनाएं है उसमें से बीजक और रमेनी और सबर हैं। याद रखिएगा, जयदेव की जो कुछ प्रमुख रचनाएं है जिसमें से गीत गोविंद है। गीत गोविंद। अबुल जफल ने जो लिखा है, याद रखिएगा इन्होंने अकबरनामा लिखा है। अबुल जफल ने अकबरनामा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उदय का संबंध अस्त से है तो स्वाधीन का संबंध किससे होगा? यहाँ पर विलोम शब्द की बात की गई है। याद रखिएगा, उदय का विलोम अस्त होता है, यानी उदय का डूबना होता है, उसी प्रकार स्वाधीन का जो विलोम होता है वह पराधीन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रानी की वाव का संबंध पाटन से है तो एलिफेंटा की गुफाएं का संबंध किससे होगा?
इसका सही जवाब रहेगा मुंबई से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रानी की वाव पाटन में है तो एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र के मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली से है, उसी प्रकार शेर शाह का मकबरा का संबंध किससे होगा? तो कुतुब मीनार जो है वह दिल्ली में स्थित है, उसी प्रकार शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है, जो बिहार का जिला है, याद रखिएगा, बिहार राज्य के सासाराम जिले में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कटक का संबंध महानदी से है तो उसी प्रकार अहमदाबाद का संबंध किससे होगा? इसका सही जवाब होगा साबरमती से। कटक जो है वो महानदी की बसी है, तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं, तो उसी प्रकार दामोदर नदी जो है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल की शोक नदी कही जाती है दामोदर नदी को। जिस प्रकार बिहार के जो नदी है उसको शोक नदी कहा जाता है, उसी प्रकार। और नवाबों का शहर याद रखिएगा, कल मैंने बताया था लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। गुलाबी शहर और भारत का पेरिस, इससे जयपुर को कहा जाता है, जयपुर जो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कालिका का अर्थ दुर्गा है, उसी प्रकार तात का यहाँ मतलब संबंध है कि पर्यायवाची शब्द का उपयोग है। कालिका का पर्यायवाची दुर्गा होता है, तो तात का जो पर्यायवाची है वह पिता होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इराक की जो मुद्रा है वो दिनार है, तो यूक्रेन की मुद्रा क्या है? इसका सही जवाब रहेगा हरिवनिया, याद रखिएगा, हरिवनिया जो यूक्रेन की मुद्रा है हरिवनिया है। यूरो कहाँ की है? तो जर्मनी की मुद्रा है सोम, या यूरो देखिए जर्मनी, जर्मनी के अलावा और कई देशों की है, जैसे रूस की यूरो है, आप याद रखिएगा। ऐसे ये 20 देशों से अधिक की मुद्रा है। सोम जो है वह उज्बेकिस्तान की मुद्रा, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान। और वान जो है वो साउथ कोरिया का है, साउथ कोरिया का। क्वेश्चन नंबर 14 है, यथार्थ का संबंध कल्पित से है, उसी प्रकार विनीत का संबंध किससे होगा? यथार्थ का विलोम कल्पित होता है, उसी प्रकार विनीत का विलोम है उद्गत, याद रखिएगा उद्गत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिप्त का संबंध निर्लिप्त से है, तो इसी प्रकार रचना का संबंध किससे होगा? यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है, लिप्त का निर्लिप्त पर्यायवाची होता है, तो रचना का पर्यायवाची शब्द विनाश होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन ई का संबंध जनन क्षमता से है, उसी प्रकार विटामिन ए का संबंध किससे होगा? यानी यहाँ विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जनन क्षमता है, तो उसी प्रकार विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, हेपेटाइटिस बी का संबंध यकृत से, उसी प्रकार अमीबियासी का संबंध किससे होगा? इसका सही जवाब रहेगा आंत, यानी कि हेपेटाइटिस बी यकृत को प्रभावित करती है, तो अमीबियासी का कमी आंत को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सम्मुख का संबंध विमुख से है, उसी प्रकार त्रिशा का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर विलोम शब्द है, सम्मुख का विलोम विमुख होता है, इसी प्रकार त्रिशा का विलोम तृप्ति होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्निथोलॉजी का संबंध पक्षी विज्ञान से, उसी प्रकार कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो कीटों का अध्ययन है वह
ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन डी का संबंध कैल्सीफेरोल से है, उसी प्रकार विटामिन बी9 का संबंध किससे होगा? तो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, विटामिन इसमें रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, उसी प्रकार विटामिन बी9 का जो नाम है, जो रासायनिक नाम होता है, वह सॉरी फ्लोकिक अम्ल होता है। याद रखिएगा, फ्लोकिक अम्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेरिब्राम का संबंध चिंतन का केंद्र से है, उसी प्रकार भूख प्यास का संबंध किससे है? यानी सेरिब्राम जो वो चिंतन का केंद्र है, वही हमारी सारी सोचने की क्षमता उसी से होती है। इसी प्रकार जो भूख की महसूस होती है या उसकी क्षमता लगने की होती है, उसका संबंध हाइपोथैलेमस से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, आयोडीन का संबंध घेंघा से है, उसी प्रकार लोहे का संबंध किससे है? यानी यहाँ से होने वाले रोग हैं, जैसे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, उसी प्रकार लोहा की यानी हमारे शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की रोग होती है। याद रखिएगा, एनीमिया होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिप्थीरिया का संबंध श्वास नली से है, तो उसी प्रकार गिनोरिया का संबंध किससे है? यानी डिप्थीरिया से जो रोग होता है उससे श्वास नली प्रभावित होती है, तो गिनोरिया रोग से मूल याद रखिएगा मूत्र मार्ग जो है वह प्रभावित होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेरिज का संबंध तंत्रिका तंत्र से है, उसी प्रकार टिटनेस का संबंध किससे है? यानी बेरिज रोग होने से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, उसी प्रकार टिटनेस से भी तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, तारापुर परमाणु घर महाराष्ट्र से संबंधित है, तो सूरत किससे संबंधित है? यानी तारापुर परमाणु घर महाराष्ट्र में है, तो सूरत में कौन सा परमाणु घर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। नरोना परमाणु विद्युत घर या कारकरापुर परमाणु विद्युत घर, ए व बी दोनों या कोई नहीं? ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में इसका आंसर दे चुका हूं। तो जिन्होंने वीडियो देखी है तो इसका आंसर जरूर दे पाएंगे, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर जो वीडियो की प्लेलिस्ट आ रही है उसे एक्सेस कर लीजिए।